अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, आज जो है हमारे साथ जो है वो मुफीज अजीज साहब मौजूद हैं। ही इज द सीईओ ऑफ द स्टॉकिफाई कंपनी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं नाजरीन आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप लोग जो है हमारे चैनल अगर आप लोग जो है हमारे वीडियो से जो है वो अपडेटेड रहना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग जो है वो डेली अपडेट से नोटिफाइड रहें। नाज़रीन, आप लोग हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग इजीली उसको प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी फायदा उठा सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट ने अपना हिस्टोरिकल हाई पे परफॉर्म किया, बहुत हाई लेवल्स पे परफॉर्म कर रही है, लोग बहुत खुश हैं और जो है वो बहुत अच्छी मार्केट जो है वो जा रही है। 88 के लेवल को क्रॉस करके 89 को जो है वो टच किया मार्केट ने आज। आप क्या कहना चाहेंगे आज की मार्केट के बारे जी, में? मार्केट मार्केट कल भी अच्छी थी, मार्केट आज भी अच्छी है। और जब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं ना, इस पूरे मंथ की प्रोग्रेस को भी देखें और थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखें, तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है। हम्म। और ऑब्वियसली मार्केट अब कोई ऐसी रेंज नहीं है जहां पे आप अभी जब 80,000 से 82,000 से भी मार्केट चल रही थी, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक रेंज नहीं थी कि आपको लग रहा था कि क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है ना, आपके सामने कोई अभी हम्म। कंपैरेटिवली उस तरह रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आप ढूंढ सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई मार्केट डेली बनाती है और आज की रैली भी बहुत अच्छी थी। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगता है आज प्रॉफिट टेकिंग का मौका था। जो आपने नीचे कल परसों आप लोगों ने जो बाइंग की हुई थी अच्छी अच्छी कंपनीज में, वो आज हम्म। आपको मौका मिला, आप उससे एक्सिट करके कैश आउट कर सकते हैं। तो मार्केट वॉज रियली गुड और मार्केट की रैली भी बहुत अच्छी चल रही है। सही। सही सर, मैं कुछ सेक्टर्स के बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे कि आज की इलेक्ट्रिक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लोग बहुत खुश थे। तो आपका क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक के बारे में? क्या आज देखिए, इलेक्ट्रिक? के इलेक्ट मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम लीडर्स में इसलिए आता है कि पेनी स्टॉक है। जितने भी छोटे स्टॉक होते हैं, क्योंकि वो उसमें वॉल्यूम जनरेशन होता है। और हमारे यहाँ लोगों के पार्टिसिपेशन में ना एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि लोग ये समझते हैं कि वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी देखते हैं। हम्म। अगर आप इसके मुकाबले में फर्टिलाइजर को देखें, तो आज फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो लोग ये नहीं समझते कि हमें अच्छी कंपनी लेनी है, बट हमें जो चीज सस्ती मिल रही है हम वो ले लेते हैं। इस वजह से हम्म। आप देखते हैं पेनी स्टॉक्स जो है वॉल्यूम लीडर्स में आते हैं। लेकिन हम्म। उसकी कोई खास परफॉर्मेंस तो मुझे नजर नहीं आती जिसमें मैं कमेंट करूं। लेकिन उसके अलावा अगर आप फर्टिलाइजर की बात करें, आज फर्टिलाइजर एफएफबीएल था, ईफड था, फातमा था, अटक रिफाइनरी, रिफाइनरीज मेटल रिफाइनरी चल हम्म। रहा था। तो कंपनीज जो है ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स है हमारे सामने, वो बड़ी अच्छी आ रही हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक और मोमेंटम जो है वो बिल्ड हो रहा है। हम्म। सही। सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? नेटसोल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, एवेंसियन ने भी, एयरलिंक ने भी। तो इसके बारे में क्या व्यू है आपका? देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एक हम्म। पर्सपेक्टिव में समझते हैं। टेक्नोलॉजी आपको एक ऐसा सेक्टर मिलता है जहां पे आपको एक अच्छी कैपिटल ग्रोथ मिल जाती है। अब नेटसोल जिस जो कंपनी है, फंडामेंटली भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं कंपनी में। एंड देन ट्रेडिंग के लिए वो ट्रेडर्स का भी फेवरेट है, तो आपको ट्रेडिंग में उसमें बहुत ऑप्शन मिलता है। एवेंसियन कंपैरेटिवली स्लो है ट्रेडिंग को लेकर, लेकिन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। छोटे कंपनीज में आप सिमेट्री को देख सकते हैं। एयरलिंक इज अ वेरी गुड कंपनी। एयरलिंक अब लोग जो इसकी एक्चुअली शाओमी के साथ पार्टनरशिप के बाद वो प्रोडक्शन शुरू करे दिसंबर में, फोन्स की, टेलीविजन की, उसके साथ एसर की पार्टनरशिप है। इन सब चीजों को देखते हुए लोग अब, क्योंकि हमारे यहाँ जो फोन डिमांड या स्मार्टफोन्स की या लैपटॉप की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो एयरलिंक का भी पोटेंशियल जो है ना, वैल्यू रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई। तो एयरलिंक इज ऑल्सो गुड कंपनी और ट्रेडर्स का फेवरेट है, तो ट्रेडिंग भी कराता है। सर, चकवाल की मैं बात करती हूँ कि आज उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी। तो क्या आप क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? अच्छा, वो मेरी नजर से गुजरी नहीं है। मैं हम्म। उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं उसको फॉलो करके ही बता सकता हूँ। मैंने आई डिडंट चेक दैट। सही। बाकी जैसे कि आज रिजल्ट सीजन था, तो कुछ खास रिजल्ट्स आए नहीं जैसे कि एक्सपेक्टेड थे। तो क्या व्यू है इसके बारे में? क्वाड समिट की आई थिंक अर्निंग आई फर्स्ट क्वार्टर की, आई थिंक हम्म। अराउंड 17 रुपीज शायद आई है। तो हम्म। क्वाड समिट की आई है, समिट में क्वाड फ्लाइंग परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो ओवरऑल अच्छी आ रही है। हम्म। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई ऐसा मसला नहीं है। एंड सही। देन इंपॉर्टेंट चीज ये कि फाइनेंस कॉस्ट काफी कंपनीज के आगे चल के कम हो जाएगी, क्योंकि हम्म। आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो 200 बेसिस पॉइंट से भी कम होंगे। तो वो हम्म। भी एक जो एक्सपेक्टेड है नवंबर
में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। सही। सर टीआरजी की बात करते हैं। टीआरजी काफी जो है वो अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, आज इसने अपर लॉक दे दिया, तो लोग जो है वो काफी जो है वो हैरान हुए। तो इसके बारे में क्या व्यू है आपका? अच्छा, हम स्टॉकिफाई जो है वो हम लोग जो कंपनीज को फॉलो भी कर रहे थे सब शरिया कंप्लाइंट होती हैं, तो टीआरजी शरिया कंप्लाइंट नहीं है तो हम उसको हम्म। फॉलो नहीं करते। सही। ठीक। फर्टिलाइजर सेक्टर के जैसे कि आपने बताया, आज जो है वो सब फर्टिलाइजर्स में जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो एक व्यू देना चाहेंगे क्या वजह थी इसकी? देखिए, फर्टिलाइजर, एक तो इसमें दो चीजें हैं। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। आपके अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के मार्केट को थोड़ा सा पीछे से देखें ना, हम्म। ऑयल, बैंक्स, फर्टिलाइजर, ये आपको हमेशा एक रैली देते हैं। एंड हम्म। देन आपका एक सीमेंट सेक्टर क्योंकि बड़ा है और सीमेंट काफी टाइम से स्लो था, तो जब एक चीज बहुत स्लो हो जाती है ना और हम्म। परफॉर्म, जैसे एक अभी हम टेक्सटाइल की बात कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे होते हैं, हम्म। फर्टिलाइजर हमारा एक बड़ा सेक्टर है। सेल्स आ रही हैं, अर्निंग्स आ रही हैं, एंड देन आपका जब एक सेक्टर, जैसे ऑयल के सेक्टर के बारे में, एक्सप्लोरेशन के हम्म। बारे में बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर भी इसी तरह है। और फिर जब हम्म। सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट बन जाती है तो उसमें आपके जो फंडामेंटली स्टॉक सेक्टर्स और कंपनीज होती हैं वो पहले परफॉर्म करती हैं। हम्म। सही। सर अटक रिफाइनरी के बारे में पूछना चाहूंगी, इसके बारे में क्या व्यू है, क्योंकि काफी दिनों से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग स्टक हो गए हैं इसमें। तो क्या व्यू है आपका अटक रिफाइनरी का? देखिए, अटक रिफाइनरी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और रिफाइनरी पॉलिसी अपग्रेडेशन की खबरें भी हैं साथ साथ, तो रिफाइनरी के लिए पॉजिटिव है और सेक्टर में अटक रिफाइनरी है भी बहुत बेहतरीन। हम्म। और अटक रिफाइनरी को बिल्कुल अगर आपने नीचे के लेवल्स पे रखा है तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है। एक अच्छा टारगेट ये आपको एक अच्छा गेन दे जाएगा। आज भी अच्छा परफॉर्म किया है अटक ने, कल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है अटक रिफाइनरी में। सही। इस पॉइंट में पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली अपना क्वेश्चन जो है वो माइक ऑन करके करें, चैट में ज्यादा सुटेबल होता है कि आप लोग माइक ऑन करके जो है वो क्वेश्चंस कर लिया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अक्सर कहते हैं रोल ओवर वीक में जो लास्ट एक दो दिन होते हैं या 3 दिन, उसमें शेयर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देना शुरू कर देता है अपसाइड की तरफ। तो इसमें कहा जाता है कि शॉर्ट पकड़ी गई है। तो क्या ये वाकई में कुछ ऐसा होता है, शॉर्ट पकड़ी जाती है? देखें, जो रोल ओवर वीक होता है ना, उसमें तो देखें सेटलमेंट हो रही होती है बहुत बार रोल ओवर वीक में, बहुत बार स्क्वायर ऑफ हो रही होती है पोजीशन, और बहुत बार वो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ पे जा रही होती हैं। तो उसमें एक सेंटिमेंट ये होता है कि लोग अपनी पोजीशंस को आगे मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से अगर मैं आपको एक जेनेरिक उसमें गाइड करूं तो बेहतर ही होता है, रोल ओवर में आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा नजर आती है, कंपैरेटिवली बाकी वीक से आपको ज्यादा नजर आती है। जी सर, सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जो जो डेली की सेटलमेंट होती है, ये अभी चूंकि पिछले दिनों आपको याद होगा एयरलिंक की रैली चली थी, उसमें वो डेली 7-8% गेन दे रहा था, लेकिन उसकी सेटलमेंट रेशो 20%, 22%, 28% यूं आ रही थी। और इसी तरह से एटीएल की भी यही आ रही है, 25, 27, 28, और वो डेली 7-8% का गेन दे देता है, कैप भी कर देता है। तो सर ये जो सेटलमेंट रेशो होती है, इसको अगर ट्रेडर के हवाले से, डेली ट्रेड के हवाले से अगर माइंड हो, तो इसको कितना, मतलब कितने परसेंट इसको प्रेफर करना चाहिए कि अगर 70-80% आ रही है तो इसकी सक्सेस का जो रेशियो है वो ज्यादा है? अच्छा, अच्छा, देखिए, जो 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 डेटा होता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर एक ट्रेडर है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी एंट्री और एग्जिट होती है। डेटा को वो एनालाइज जरूर करता है, आपके पास लिपे फिफ्टी का डेटा आता है, सेटलमेंट का आता है, बहुत सारा डेटा आ रहा था, आप उसको रिवाइज करें। बट अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपने अपनी एंट्री और एग्जिट डिटरमिन की हुई है, तो आपको ये पता होगा कि आपने अगर एयरलिंक के एक स्पेसिफिक रेंज में आपने आपकी एंट्री है, तो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप उसकी एग्जिट डिटरमिन करेंगे, रादर देन कि आप सेटलमेंट देंगे। आप सेटलमेंट देखेंगे कंफर्मेशन के लिए या एनालाइज करने के लिए, लेकिन आपकी जो एंट्री और एग्जिट डिटरमिन होगी वो आपके टेक्निकल एनालिसिस पर होगी। ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसकी एंट्री और एग्जिट होती है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस पर होती है। सही। सर बायोसाइंसेस जो है वो एक न्यू कंपनी आई है, और इसके बारे में अगर आपने कोई स्टडी की है तो अगर आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। जी, 21 को आई थिंक लिस्ट हो गई थी हम्म। ट्रेडिंग के लिए, बीएफ बायोसाइंसेस। कंपनी का आईपीओ भी भरा गया था और कंपनी इन्वेस्टर्स की मांग जब आ रही थी तो बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट था, और हम्म। कंपनी अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी अभी ट्रेडिंग बोर्ड पर आई है, तो थोड़ा सा उसको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, थोड़ा देखना हम्म। चाहिए, क्योंकि फर्स्ट से जब वो ट्रेड हुई थी तो वो नेगेटिव ट्रेड हुई थी, राइट? तो अभी तो उसको देखना पड़ेगा, उसका एक
वो इन्वेस्टर के अमंग ट्रेडिंग में सप्लाई एंड डिमांड किस तरह केटर करती है, किस तरह ट्रेड होती है, उसके बाद फिर जब थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम कुछ ज्यादा बेहतर एनालाइज कर सकेंगे। कंपनी ओवरऑल तो बुरी नहीं है, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन देन अगेन ट्रेडिंग के ऊपर फिर हम ये डिटरमिन करेंगे आगे का लाया अमल। सही सर, कौन से सेक्टर की कंपनी है ये? फार्मास्यूटिकल की। ठीक। सही सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि रोल ओवर वीक का लास्ट है कल, तो कल क्या एक्सपेक्ट करें? इसी तरह जो है मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे रहेगी? और टॉपिक्स अगर आप बताना चाहें कुछ, कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स जो आप जो है उस वक्त फोकस में रखे हुए। देखिए फर्टिलाइजर आप बिल्कुल नजर में रखें, आप सीमेंट को नजर में रखें। सीमेंट में आपके पास को हार्ड सीमेंट इज गुड, पाइनियर सीमेंट इज गुड, फ्लाइंग बड़ा अच्छा चल रहा है। फर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया। ऑटो में आप साजियो, गैल, जीएचएनआई को देख सकते हैं। हम्म। टेक्नोलॉजी में आप डेट सोल सिमेट्री को देख सकते हैं। तो ये सारे आपको ओवरऑल सेक्टर्स में आपको अच्छा गेन और इन कंपनीज में एक चांस अच्छा मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया, बहुत इंफॉर्मेटिव था आपका सेशन। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपको जो है वो आगे आने वाले सेशन में जो है फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।